और दोस्तों, जिसने अतिक्रमण किया था कानपुर देहात में, बड़ा दबंग किस्म का व्यक्ति था और पुलिस उससे भयभीत थी, उसकी दबंगई से। उसके ऊपर पहले भी मुकदमा दर्ज किया गया था और एसडीएम साहब स्वयं पत्र लिख रहे हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी को और उसकी दबंगई के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में जो दो माँ बेटी जलकर के मटोली गांव में जिनकी मृत्यु हो गई है। अब यह केस धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। ब्रजेश पाठक ने सांत्वना दे दिया वीडियो कॉलिंग करके और कहा कि बेटा, हर तरह से हम साथ में हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी कार्रवाई होगी कि जीवन भर याद रखेंगे। कार्रवाई हो भी गई दोस्तों। जेसीबी चालक अरेस्ट किया गया, पुलिस ने उसे पकड़ा और ठूस दिया, डाला हवालात में और भेज दिया है जेल जेसीबी चालक को। और लोग भी पकड़े जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। योगी की पुलिस है, पहले भी नहीं बख्शे गए लोग, आज भी नहीं बख्शे जाएंगे। लेकिन यह दबंग किस्म का व्यक्ति था। मैं नहीं कह रहा हूं, यह एसडीएम कह रहा है। और जिस एसडीएम ने यह पत्र लिखा है पुलिस क्षेत्राधिकारी को, उस एसडीएम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेखपाल नाप दिया गया है, लेखपाल पर सब कुछ थोप दिया गया। मुझे बताया गया कि जो भी अब तक अतिक्रमण हटाए गए हैं जेसीबी से, वह सब पैसा लेखपाल से वसूला जाता है और लेखपाल नीचे से वसूलेगा। इसके मद में कोई पैसा नहीं है, ऐसा मेरी अंतिम जानकारी यह नहीं है। लेकिन मुझसे पीड़ित लोगों ने बताया कि यह साहब जो पैसा है वह लेखपाल से वसूला जाता है। वीआईपी चंदा भी लेखपाल ही देता है। जब माननीय लोग जाते हैं क्षेत्र में, हमारे माननीय मंत्री जी लोग, तो सारा कुछ जिसके क्षेत्र में कार्यक्रम होता है वह लेखपाल ही देता है, ऐसा कहा जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि यह पत्र हमें जानना चाहिए। इसके पहले वहां की स्थानीय विधायक और मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सारा आरोप डीएम ने यहां पर मढ़ दिया है कि पीड़ित परिवार डीएम के पास गया था और डीएम ने सुनवाई नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि किसी गरीब की झोपड़ी और यह सब छान छप्पर नहीं हटाया जाएगा, उसे बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके रहने का बंदोबस्त नहीं हो जाएगा। लेकिन साहब, अब बात है बुलडोजर बाबा की। पूरे प्रदेश और देश में हलचल है बुलडोजर बाबा की। जहां कहीं भी कुछ ऐसा हुआ, बुलडोजर चलाओ और उसको ढहा दो। कोर्ट वोट का कोई मतलब नहीं है, सब तो बाबा जी का कहना है। एक है कहावत ना, बाबा जी का कहना है, तो बाबा जी ने कह दिया तो पालन होगा। अधिकारी के रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है, वो उन्हें समझा नहीं पाएगा, सर 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 करेगा। जैसा कि पहले भी हमने बताया है, हमने देखा भी है, यह केवल और केवल सर सर कहते हैं। इसके अलावा किसी की औकात नहीं है जो सही बात कह सके। और सही बात अगर कहेंगे तो सामने हुजूर सुनेंगे नहीं। हुजूर को लगेगा कि यह टांग लड़ा रहा है, यह जुबान लड़ा रहा है, यह कौन होता है हमको सुझाव देने वाला। इसलिए हुजूर ने सारा कानून अपने हाथ में ले लिया और कहा, चलाओ बुलडोजर। तो बुलडोजर चल रहा है, मां बेटी चली गई। अब यह पत्र मैं आपको संदर्भित कर रहा हूं और बता रहा हूं। यह पत्र है, देखिए, कार्यालय उप जिलाधिकारी, और यह है 13 तारीख को ही लिखा गया है। ये एसडीएम साहब के हस्ताक्षर है और जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इत्यादि को यह पत्र संदर्भित किया गया है। मैं इसे पढ़ देता हूं और उस अंश को भी मैं पढ़ करके बता देता हूं जिसमें एसडीएम ने कहा है कि अतिक्रमणकर्ता बहुत ही दबंग और सातिर किस्म का है। जियो शेर झोपड़ी में रहता है, सातिर किस्म का है, चला दो बुलडोजर। जल गए तो ऐसे कीड़े मकोड़े तो जलते रहते हैं। अब दोस्तों, मीडिया का भी ध्यान इधर से हट गया है। वह मीडिया जो टुकड़ों पर पलती है, मैं किसी का नाम लेकर के अपनी जुबान खराब नहीं करना चाहता। अब दूसरे तरफ एक मामला दिल्ली में आ गया है। एक और हरामखोर, नाम हरामखोर ही लिखा जाएगा, कहा जाएगा, एक और हरामखोर आ गया है जिसने साथ में रहने वाली लड़की को बोटी बोटी काट करके और फ्रिज में रख दिया था। उसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो करूंगा। तो यह है क्षेत्राधिकारी अकबरपुर कानपुर देहात को लिख रहे हैं एसडीएम साहब। पत्रांक 1649 ST मैथा 2023, दिनांक 13 फरवरी 2023।
कृपया अवगत कराना है कि ग्राम मडौली, तहसील मैथा, जनपद कानपुर देहात, इगाटा संख्या फला फला अभिलेख में ऊसर के खाते में दर्ज है तथा ग्राम समाज की संपत्ति है। उक्त ग्राम समाज की संपत्ति पर लगभग इतने हेक्टेयर पर कृष्ण गोपाल पुत्र चंद्रिका प्रसाद दीक्षित निवासी मडौली ने पिलर व छप्पर रखकर अवैध कब्जा किया था, जिसे राजस्व एवं पुलिस टीम द्वारा दिनांक 14/1/2023 को हटवा दिया गया, यानी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हटवा दिया गया। मामला इतना गंभीर था कि मकर संक्रांति के दिन इन लोगों ने उसे हटवा दिया। उक्त के संबंध में प्रार्थी विशाल, ग्राम पोस्ट मडौली, तहसील मैथा, कानपुर देहात, मोबाइल नंबर फला द्वारा 27/1/2023 को इस आशय का शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त अवैध कब्जेदार कृष्ण गोपाल पुत्र चंद्रिका प्रसाद द्वारा अभी भी पूर्ण रूपेण से अतिक्रमण नहीं हटाया गया है तथा पुनः निर्माण करने हेतु लेखपाल व प्रार्थीगण को धमकी दे रहे हैं। अब यह कह रहे हैं, शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि लेखपाल को धमकी दे रहे हैं। क्षेत्रीय लेखपाल श्री अशोक सिंह चौहान द्वारा मौखिक रूप से अवगत कराया गया है कि कृष्ण गोपाल पुत्र चंद्रिका प्रसाद द्वारा उक्त ऊसर भूमि पर 18/1/2023 को एक अस्थायी चबूतरा बनाकर शिवलिंग स्थापित कर दिया। मौखिक शिकायत पर ही एसडीएम साहब यह पत्र लिख रहे हैं। लेखपाल की मौखिक शिकायत पर कहां जा रहा है प्रदेश और क्या होगा? आप लिखते लिखते मर जाएंगे ना। लिखते लिखते आप दीजिए, समाधान दिवस पर दीजिए, मुख्यमंत्री संदर्भ को दीजिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दीजिए और ढाक के 3 पात। लेकिन मौखिक, लेखपाल मौखिक कर रहा है और शिकायतकर्ता के पत्र पर। अब आइए आगे चलते हैं। एक अस्थायी चबूतरा बनाकर शिवलिंग स्थापित कर दिया गया है, जिसका निर्माण दिनांक 1/1/2011 के बाद का होने के कारण उत्तर प्रदेश शासन गृह पुलिस या उसका शासनादेश का हवाला देते हुए लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि जिसे हटवाया जाना न्याय संगत है। यह भी अवगत कराना है कि अतिक्रमण करता, अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं इसे पढ़ देता हूं। अतिक्रमण करता बहुत ही सातिर किस्म का व्यक्ति है जो परिवार की महिलाओं के साथ अतिक्रमण, अस्थायी शिवलिंग हटाने के समय पारिवारिक महिलाओं के साथ शांति भंग करने का प्रयास भी कर सकता है, जिसके विरुद्ध दिनांक 15/1/2023 को थाना रूरा में अपराध संख्या 0014 धारा 447, 353, 504 व 506 के अंतर्गत प्राथमिकी भी दर्ज कराई जा चुकी है। किंतु अतिक्रमणकर्ता कृष्ण गोपाल अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है, इसलिए उसकी झोपड़ी फूकना अनिवार्य है और उसे सबक सिखाना अनिवार्य है। ऐसा ही आशय इस पत्र में है। ऐसी दशा में अस्थायी शिवलिंग एवं अतिक्रमण हटाते समय शांति भंग करने का प्रयास कर सकता है। उक्त अतिक्रमण एवं अस्थायी शिवलिंग को हटाने हेतु पर्याप्त पुलिस बल एवं महिला पुलिस बल की आवश्यकता होगी। अतः उक्त अस्थायी शिवलिंग व अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु आज मैं स्वयं अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मौके पर उपस्थित रहूंगा, ऐसा कह रहा है वहां का एसडीएम। शांति व्यवस्था हेतु पर्याप्त पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित होने का कष्ट करें। यह सीओ साहब को कह रहे हैं एसडीएम साहब, और यह काफी। अब सीधे सीधे जहां एसडीएम कह रहा है कि मैं आऊंगा, वहां नायब तहसीलदार और लेखपाल कानूनगो की क्या औकात है? वो तो रहेंगे ही। और जेसीबी वाले की क्या औकात है? जेसीबी वाले तो आपके कृपा पर ही अवैध खनन करेगा, आपकी मर्जी से ही करेगा। लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जेसीबी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये एसडीएम साहब का पत्र है। एसडीएम साहब पर कब कार्रवाई होगी और ऐसे गरीबों पर जो बुलडोजर चल रहा है कब रुकेगा, ये हुजूर सब अपने हाथ में ले लेंगे। तो क्या होगा संविधान का और क्या होगा न्यायालय का? बड़ा दुखद पक्ष है। कांग्रेस के कुछ लोग गए थे, नहीं जाने दिया गया। सपा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी और नकुल दुबे इत्यादि जा रहे थे, उनको नहीं जाने दिया गया। यह लोग भी भले मनुष्य नहीं है, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र का तकाजा है और शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया। अपराध दर्ज हुआ है, कब रुकेगा और कब दबंगों पर चलेगा, कब गुंडा मवाली तस्कर और माफियाओं पर चलेगा, जाति देख करके चलेगा।
ऐसे कैसे होगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल से अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूं। विनम्रता के साथ नमस्कार।